बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनीबा के साथ व्लॉग्स चैनल में आपकी होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान है और हमारे चैनल की तरफ से हमारी टीम की जानिब से आप सबको माह रमज़ान की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ मौजूद हूँ सस्ता रमज़ान बाज़ार में और देखते हैं कि यहाँ पर आटा, चीनी और दीगर अशिया के क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं ताकि कोई अगर यहाँ शिकायत का मसला है तो शिकायत किसको लगाएं, इन नंबर्स पे कॉल करें। और इधर से कोई भी किसी किस्म की शिकायत है अमले से या यहाँ के मौजूदा इंतज़ाम से तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ एक लंबी लाइन जो लगी हुई है मेल साइड है, यहाँ क्या ख़रीदारी हो रही है अभी देखते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके इस रश में कोशिश कर रही हूँ आपको ये दिखाने की कि यहाँ पे आफ्टर ऑल किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है। तो जनाब इधर चीनी दी जा रही है। चीनी का रेट यहाँ कुछ बेहतर लगा मुझे। मैंने बाज़ार से भी चीनी का रेट चेक किया तो उसकी निस्बत यहाँ वाकई ही हाफ़ रेट पे चीनी दी जा रही है। और इसी तरह दूसरी साइड पर ख़वातीन की लंबी कतार लगी हुई है और इनके दरमियान समाजी फ़ासले को बनवाने के लिए इंतज़ामिया जो है अपना अच्छा अहम किरदार अदा कर रही है। ये देखें जैसे इन्होंने यहाँ कोशिश की है इन भाई साहब को रोकने की कि इतने फ़ासले पे कम से कम खड़े हों, लेकिन क्या करें कि जो आवाम है वो किसी की नहीं सुनती है। इन्हें पता भी है कि कोरोना SOPs पर अमल करते हुए हमें लाइन में लगना है। तो नाज़रीन आज हम सस्ता रमज़ान बाज़ार को विज़िट करने आए हैं। यहाँ देखेंगे कि चीज़ों के रेट क्या चल रहे हैं और इसके साथ साथ SOPs पर कितना अमल किया जा रहा है, सफाई सुथराई का कितना इंतज़ाम है यहाँ पे। यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों की लाइनें लगी हुई हैं और चीनी जिस तरह इन्होंने दी बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि हर तरीके से हमने आवाम को फैज़याब करना होता है। कोशिश होती है कि जितना स्टॉक आए वो आने वाले तमाम तर कस्टमर्स को मिले। और चलते हैं रमज़ान बाज़ार, सस्ता रमज़ान बाज़ार के इनसाइड और देखते हैं कि और कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ। चलिए थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की जानिब। फ़िल वक्त तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि दफ्तर शिकायत सेल भी बनाया गया है और नमाज के वक्फ़ा की भी इजाज़त है, फ्री मेडिकल कैंप की भी सहूलत है और सफाई का ख्याल रखें। कूड़ा क्रिकेट के बारे में भी कुछ ना कुछ हदायत लिखी हुई हैं और ये तो हमें पूरा विज़िट करने के बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पर सफाई सुथराई का भी कितना इंतज़ाम है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी कि लोग यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसीलिए तो अच्छे तरीके से समाजी फ़ासला बना के बैठे हैं, अपने अपने कामों में मगन हैं, अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और कुछ फ़ासले पर भी हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि फलों के स्टॉक्स काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ शाम तक जितना भी ग्राहक आए, जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर पहुँच सकते हैं वो पहुँच के अपनी पहुँच के मुताबिक जितना फल लेना चाहें और जितनी भी यहाँ से चीज़ें परचेज़ करना चाहें वो एट अ टाइम ले सकते हैं। ये अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ फल भी, सब्ज़ियाँ और किचन के तमाम तर मसाला जात और गोश्त वगैरह यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल लगी मुझे। यहाँ देखिए आप शाम को अफ्तारी में जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और मिल सकती हैं। रेट क्या चल रहे हैं ये हमें अभी पता नहीं चल सका। ये साथ साथ अभी विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इनकी लिस्ट के ऊपर क्या रेट चल रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेट गोश्त, ब्रायलर गोश्त का जो रेट लिखा हुआ है 341 रुपये लिखा हुआ है। तो बाज़ार में भी तकरीबन इतना ही है और इन्होंने भी यही रेट रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि अगले नेक्स्ट जो रेट हैं वो क्या है। हमें दरअसल यहाँ पे आने का मकसद सस्ता रमज़ान बाज़ार का नाम और उनका काम भी तो कंफर्म करना है। जैसे ये छोटा गोश्त है 900 रुपये, बड़ा गोश्त है 450 रुपये किलो। वो छोटा गोश्त 900 रुपये किलो था। और ये भी अच्छी बात है कि चलें यहाँ पे हमें हर चीज़ जो है ना अवेलेबिलिटी उसकी इजी है। डालडा का लिखा हुआ है स्टॉक, डालडा ऑयल 300 का और डालडा घी 293 आई थिंक लिखा है। तो ये जो मास्क इन्होंने पहने हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है ताकि यहाँ पर किसी तरह से भी इन्हें SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी में लेते हुए रोक टोक ना की जाए। और तमाम तर रेट्स साथ साथ लिखे हुए हैं।
ये है कि बाज़ार का रेट और सस्ता रमज़ान बाज़ार का जो रेट है, इनमें डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम बाहर से एक चीज़ 250 की ख़रीद रहे हैं तो इधर आकर भी अगर 250 की ही मिलनी है, 250 की, तो फिर हमें यहाँ आने का कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो इधर विज़िट करके कम से कम मुझे इस चीज़ का तो ख़्याल हो गया है, अंदाज़ा लगा लिया मैंने यहाँ कि हर चीज़ मौजूद है। जैसे यहाँ सब्ज़ी वाले की भी शॉप है, इन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और हर तरह की हमें ग्रॉसरी मिल सकती है। तमाम मशरूबात भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मुझे ये भी नोटिस में आई है बात कि यहाँ इतना रश नहीं है। ये उतने लोग यहाँ पर मौजूद नहीं जिस तरह हम पिछले सालों में देखते रहे हैं। चलें, हो सकता है कि अभी सुबह का टाइम है, लेकिन चलें दुकानदार तो यहाँ पे माशाल्लाह से जान बना रहे हैं। अच्छा, ये जी लिखा हुआ है रेड बूस्टर और स्टार कोला, इनके जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो लिखे हुए हैं। और वेजिटेबल स्टॉल में हमें ऑलमोस्ट हर तरह की वेजिटेबल यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं लग रही। हर तरह से यानी सलाद का भी सामान मौजूद है। सब्ज़ियों में जो भी चाहिए होता है, जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे रखी नज़र आ रही हैं। कोई एक शॉप नहीं है बल्कि डिफरेंट शॉप्स हैं यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सस्ता रमज़ान बाज़ार लाहौर वाल्टन रोड पर। तो सस्ता पैकेज यहाँ पर दिया जाता है। चलें यहाँ पे थोड़े कुछ लोग जो मौजूद हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि यहाँ आप आके आपको कितना सस्ता पैकेज मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? इरफान। इरफान साहब, आप बताइए कि आपने यहाँ से जो चीज़ें ख़रीदी हैं वहाँ से आपको कितना रिलीफ़ मिला है? बाज़ार की निस्बत यहाँ पर कितना रिलीफ़ मिला है? कोई रिलीफ नहीं जी। जो चीज़ बाज़ार में जो बाहर में है रेट वही इधर है, कोई सस्ता नहीं है। ये चीनी लेने जाएं तो वो उधर भी लेने लगी हुई हैं, सब्ज़ी लेने आए हैं तो उधर भी यही हिसाब है। कोई रमज़ान बाज़ार सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं सस्ता। अच्छा जी, जी यहाँ पर भी एक क्लेम आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास ये ऑप्शन है, देखिए ठीक है, आप बस सस्ता हटा के ना खाली रमज़ान बाज़ार करते हैं। हमें ये फैसिलिटी है कि एक जगह पर सब कुछ मिल जाता है, शॉप पे नहीं जाना है। जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, ठीक है ना, तो वो आप कर दें और देखना एक पोर्शन है सिर्फ सस्ता के लिए, वहाँ पे इतना रश होता है कि नहीं ले सकता आम आदमी। तो बस सस्ता हटा के रमज़ान बाज़ार कर देंगे। गवर्नमेंट ने एक रमज़ान बाज़ार की फैसिलिटीज़ दी है, आपको गोश्त, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लेकिन रेट्स वही हैं जो बाहर है। बस जो है वहाँ पे एक पोर्शन है, सिर्फ एक कॉर्नर, सिर्फ ओनली वन कॉर्नर है। वो कौन सा कॉर्नर है? वो देखो वो सामने, वहाँ पे रश होगा, बाकी कोई रश ही नहीं है क्योंकि बाकी नॉर्मल प्राइसेस है ना। अच्छा, नॉर्मल प्राइसेस में रश नहीं है, वहाँ पे रश है। अगर आपने करना है तो फिर पूरा ही सस्ता करें ना। जी बिल्कुल। वो बस उन्होंने एक वो दे दिया कि सस्ता बाजार, उसके लिए कॉर्नर बना दिया। जैसे सेल लगी होती है ना, किसी मॉल में जाएं, वो कॉर्नर पे सेल होती है, बाकी वही प्राइसेस होते हैं सेम एज इट ऐसे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस इन्फॉर्मेशन से आगाह किया है कि नाज़रीन ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस के सिलसिले में कोई रियायत नहीं दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी ज़रूर है कि यहाँ लोगों को तमाम तर जो स्टॉल्स हैं, तमाम चीज़ें जो ख़रीदारी की किचन की ग्रॉसरी के अकॉर्डिंग लेनी होती है वो यहाँ पर एज इट इज़ एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास शॉपकीपर जो यहाँ स्टॉल पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? बिलाल अहमद। चलो जी, आप यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉल लगाकर बैठे हैं जी। तो आपको यहाँ मंडी के रेट क्या पड़ते हैं यहाँ पे आप? जी मंडी में यही रेट है, यहाँ भी वही रेट है, कुछ बचत नहीं, नुकसान में जा रहे हैं हम। हमें चार दिन हो गए हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। मंडी में ये चीज़ें आगे भाव हैं, यहाँ रेट कम दे रहे हैं। मंडी में हमने 80 रुपये किलो लिया हुआ है, 80 रुपये किलो खुद खरीदा है, यहाँ 70 रुपये रेट है। ये देखें 70 रेट दिया उन्होंने, 10 रुपये कम दे रहे हैं। हम क्या करें, हम नुकसान हो रहा है फायदा की बजाय। पता नहीं जी, अल्लाह ही बार से हमें समझ नहीं आ रही हमने कहाँ जाना है। हम यहाँ कमाने के लिए है, यहाँ हम पल्लो पाक दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। हुकूमत ने हमारी कोई हेल्प नहीं कर दी। ये जो लिखा हुआ है सस्ता रमज़ान बाज़ार, इसका क्या मतलब? ये बस नाम का ही है, नाम का ही है ये, और ये कुछ भी नहीं है। यहाँ महंगाई बहुत है। तो नाज़रीन, यहाँ पर शॉपकीपर से भी बात हो चुकी है और कुछ चलते फिरते लोगों से भी मेरी बात हुई है।
कुछ की रिकॉर्डिंग वो नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया, और कुछ को आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुन चुके हैं कि रेट में कोई फ़र्क नहीं है, कि दुकान पर भी वही रेट है जो बाहर मार्केट्स हैं, और अगर सस्ता बाज़ार में आए हैं तो भी यही रेट है, तो फिर क्या फ़ायदा। यहाँ पर लिखा हुआ है सस्ता बाज़ार बैठने की जगह, तो ये देखिए कि यहाँ तो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, और मक्खियाँ भी इतनी कि मैं उन्हें उड़ाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे जैसे ये सोफ़े उन्हीं के लिए तैयार कर रखे हैं और ये टेबल सिर्फ़ उन्हीं के लिए सजा दिए गए हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी जो बात करने वाली है वो मक्खियाँ दिखाकर यहाँ मजाक उड़ाना नहीं है, ये बताना है कि कम से कम यहाँ इंतज़ामिया को अपने स्टॉल के अंदर स्प्रे करवानी चाहिए। यहाँ आने वाले लोग मास्क लगाने से कह रहे हैं कि हम SOPs पे अमल कर रहे हैं, समाजी फासला रखने से SOPs पे, तो ये मक्खियाँ इनको भी तो यहाँ से ख़त्म करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी इस पे मेजर ख़र्चा नहीं आने वाला है। यहाँ इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ सफाई सुथराई का भी ख़ास इंतज़ाम करे। रेट तो उन्होंने कम किए या ज़्यादा किए, ये तो फिर उनका भी थोड़ा बहुत मार्जिन है, लेकिन कुछ तो सस्ता रमज़ान बाज़ार के नाम का कुछ तो लिहाज करें कि यहाँ सिर्फ़ एक चीनी ही सस्ती मिल रही है, उसका क्या फ़ायदा कि मीठे से तो वैसे ही शुगर हो जाती है। खुदारा बाकी तमाम सब्ज़ियों के रेट भी सस्ते करें, घी को सस्ता करें जिसमें सब्ज़ी ने पकना है, और आटे की कीमत को भी किसी हद तक डाउन करें, सस्ता करें, ताकि तमाम लोग बआसानी यहाँ से ख़रीद सकें।